हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं रेशियो अनुपात। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं और बिल्कुल ईजी मेथड में करेंगे और हर एग्जाम की मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका ही बताऊँगा। अभी पहले आपको वैसा तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो देखो A/B दिया हुआ 3/4, B/C दिया हुआ 2/7 और ABC का रेशियो निकालना है। तो किस तरह से हम निकालते हैं? तो देखो सबसे पहले तो जब भी AB और C, ठीक है, ये रेशियो निकालना है। AB और C का रेशियो निकालना है। AB का दिया हुआ है 3/4, एक और B के नीचे लिख लो, ठीक है। भाई C की बात करें, B और C का दिया है 2/7। कितना दिया है? 2/7। तो देखो क्या B का इक्वल है, इसका 4 है, इसका 2 है, तो इसको 4 बना लो। और 4 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई इधर से करोगे तो इधर भी रेशियो कहता है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 2 से इधर किए तो उधर भी करनी पड़ेगी। उससे होगा क्या, ये तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 7 2 14 हो गया, ये 3 है 3। यानी कि हमारा ABC का रेशियो साफ साफ आ गया 3/4/14। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। दिया हुआ है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर दिया 2/7। इस बार पूछा गया A/C, ठीक है, A/C का होगा। तो देखो इनका आसान तरीका ये बताऊंगा, इजी तरीका। पहले इस तरह के तरीके से इसको करो, A/C। देखो AB का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, AB और C लिख लो, ठीक है। पहले तो ये निकालोगे इसके लिए, तो AB का निकालोगे तो A का कितना है, 3 है, ठीक है। वहीं B की बात करोगे 4 है और B का कितना है दूसरे के लिए 2 है और इसके लिए 7 है। तो वही चीज़ इसको 4 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इस होगा क्या, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। और ये 3 ऑलरेडी A का है, तो यानी कि ABC का रेशियो तो निकल गया। AB और C का रेशियो इस बार निकल गया आपका 3/4/14, ये आया, ठीक है। और चाहिए आपको किसका, AC का। तो AC का रेशियो कितना हो जाएगा, A और C का, A का आया 3 और C का आया 14। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बात करेंगे हम शॉर्ट निकालना, ठीक है। अब आपको जैसे निकालना हो A/B और C का रेशियो निकालना हो तो शॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं, फटाफट कैसे निकाल सकते हैं? तो निकाल लो, कुछ नहीं करना होता इसके लिए आपको करना क्या होता है, हमेशा जब भी ABC का रेशियो निकालना होता है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, A के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, B के लिए निकालने के लिए करोगे 4 की 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और C का निकालने के लिए करोगे 7 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 7। एक बार और A का निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, B का निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, C का निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 2 6, 4 2 8, 7 चौक 28। रेशियो कहता है जो कट्टा है काट दो, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, 2 से काटोगे 4 पे जाएगा, 2 से काटोगे 14 पे जाएगा। देखो आ गया आंसर भाई, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब A और C बताऊंगा डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, देखो AC का रेशियो शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं। जब दिया हो AB का रेशियो 3/4 और BC का दिया हो 2/7। AC से मतलब है पहला वाला टर्म और लास्ट वाला, इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले वाले टर्म का और लास्ट वाले टर्म का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो पहला A है और यहाँ पे C है लास्ट वाला, तो देखो निकाल लो फटाफट से, ठीक है। तो AC का जब भी निकालोगे तो इधर वाले टर्मों की मल्टीप्लाई 3 × 2, ठीक है, और C का निकालोगे तो 4 × 7, कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 7 चौक 28। तो ये आ गया आपका आंसर। 2 से काटोगे ये 3 पे जाएगा, 2 से काटोगे 14 पे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका, इसको एक चीज़ और सीख लो, इसमें AB है, ठीक है, ये है 3/4, क्या है 3/4। वहीं बात करें B और C की, ठीक है, तो ये आ गया 2/7, ठीक है। देखो इसको ना इस तरह से ना सॉल्व करके और एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपने AC का निकालना हो, मतलब फर्स्ट टर्म का निकालना हो और लास्ट टर्म का, लास्ट यहाँ C है, ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करोगे, हमेशा देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा। अभी तो यही किया है, उसमें का नया कुछ नहीं है, ठीक है। देखो क्या है नया, ये है कि आपने इस वाले टर्म, ये तो छोटे टर्म है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया आपने फटाफट, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इधर वाले टर्मों की को इस वाले टर्मों से काटना है, ठीक है। तो जैसे 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो डायरेक्ट आ गया 3/7 2 14, ठीक है, ऐसे निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो ये तो छोटा वाला क्वेश्चन दिया है और बड़ा दे दिया है तो मल्टीप्लाई करना हार्ड हो जाएगा। तो क्या करोगे, इधर वाले टर्मों से जो इधर वाले टर्म कट रहे हो काट लोगे, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है ए बी का रेशियो दिया है 7:18, बी सी का दिया है 3:14 और ए सी का निकालना है। तो ए सी का निकालने के लिए क्या करोगे, आप करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से पहले देखो एक स्टेप और कर लो, जो कट्टा काट लो, 7 से 1 पे, 7 से 2 पे, ठीक है, और 3 से 1 पे, 3 से 6 पे। तो आ गया यहाँ क्या कहा 1 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, 6 की 2 से करोगे 12। तो देखो इस तरह से आप डायरेक्ट निकालोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं करते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है, और भी हार्ड मल्टीप्लाई आ सकती है, ठीक है। तो लिख लो इसको। आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी दे रखा है 33:32, बी सी दे रखा है 16:14 और सी डी का दे रखा है 28:22, ठीक है। अब ए डी का निकालना है। ए डी से मतलब है जैसे कि मैंने बताया था कि पहला वाला हो और लास्ट वाला हो, तो कैसे निकालते हैं। तो देखो आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं टफ हो जाएगी, तो उसके लिए आप करोगे, आप डायरेक्ट कर लोगे। भाई जो कट रहा है 16 से 1 पे जाएगा, 16 से 2 पे जाएगा, ठीक है। 14 से 1 पे जाएगा, 14 से 2 पे जाएगा, ठीक है। 11 से 2 पे जाएगा, 11 से 3 पे जाएगा, बस ईजी हो गया। तो 2 3 जा 6 रेशियो 2 2 जा 4। अब देखो कुछ और भी कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो 3:2 आ गया ए डी का रेशियो। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट लिख लो इसे। नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, ये दिया हुआ है ए बी का रेशियो देखा है 13:22, बी सी का देखा है 21:8 और सी डी का देखा है 16:39 और डी की बात करें 2:7। अब आपसे ए ई का रेशियो पूछा गया। ए ई का रेशियो का मतलब है कि पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है। देखो लास्ट ये है, पहला ये है, ठीक है। तो निकाल लो, तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है। आपने इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपने फटाफट कर देगा, पहले तो काट देना जो कट रहा हो, ठीक है। तो 2 से 6 देखो, 8 से काटोगे 1 पे, 8 से काटोगे 2 पे, ठीक है। उसके बाद 2 से काटोगे तो ये 11 पे जाएगा, ठीक है। 13 से काटोगे 13 3 39 3 पे जाएगा। 7 से काटोगे 7 3 21 3 पे जाएगा। तो 3 2 जा 6 तो यहाँ से आ गया और 11 3 33 इधर से आ गया। और कट रहा है देखो 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 बन जाए 3 बन जाए, यानी कि 2:11 आ गया। 2:11 हमारा प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए आप फटाफट से। 8 कर लेते हैं। दे रखा है आपको ए रेशियो बी दे रखा है 18:26, बी सी का रेशियो दे रखा है 14:9, सी डी का रेशियो दे रखा है 27:14। बात करें डी ई के रेशियो दे रखा है 14:3 और आपसे पूछा गया ए ई का रेशियो, यानी कि पहला और लास्ट वाला पूछा गया है। तो निकाल लो फटाफट से। निकालने के लिए आप करते क्या है कि भाई इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म जो कट रहे हैं काट लो। तो 9 3 27, ठीक है। 14 से 14 पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 2 से काटोगे, एक काम करो 3 से काटोगे, 3 से 6 पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काट लो, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 बन जा और 2 3 जा 13 आ गया इधर, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 3 2 जा 6 और 6 36 आ जाएगा, ठीक है। और बात करें इधर की तो ये आ गया 13, ठीक है। तो यही आ गया हमारा 36:13 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसे लिख लो।